बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्केचिंग का। इसमें आप इक्वेशन पे गौर करें कि इक्वेशन आपके पास क्या है। इक्वेशन में आप देख सकते हैं i इक्वल्स टू a sin 3 थीटा। इसमें इक्वेशन में साइन इन्वॉल्व हो रहा है और जिस भी स्केचिंग के पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम स्केचिंग करते हैं इक्वेशन में अगर साइन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस होता है। इसमें एक चीज़ जो पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है पिछले 4 क्वेश्चन से, वो इसमें यह है कि इसमें साइन का एंगल इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। इससे पहले हम जितने भी साइन के एंगल्स या साइन या कॉस इस इन्वॉल्व हो रहा है, जितने भी स्केचिंग के क्वेश्चन हैं उसमें साइन या कॉस के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन साइन का एंगल वॉज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इसी तरह से अगर कॉस इन्वॉल्व हो रहा था तो कॉस का एंगल वॉज द मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, तो हमने सिंपल साइन थीटा और कॉस थीटा की स्केचिंग की है। अब यहाँ पे हमारे पास साइन 3 थीटा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इस हवाले से बताती चलूँ। एक बात याद रखिएगा कि इन क्वेश्चंस में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी हम इक्वेशन को स्केच करते हैं, इसमें आपके पास साइन या कॉस का एंगल अगर तो किसी ऑड नंबर का मल्टीपल है, जैसे कि 1 थीटा, जैसे कि साइन 3 थीटा, जैसे कि साइन 5 थीटा, 7 थीटा एंड सो ऑन। हमेशा अगर आपके साइन या कॉस दोनों की बात कर रही हूँ, अगर ये एंगल इनके एंगल्स मल्टीपल ऑफ किसी ऑड नंबर के होंगे तो याद रखिएगा कि हमारे पास कर्व में उतने ही लूप्स बनेंगे जितना ये ऑड नंबर होगा। जैसे कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि जैसे हमने साइन 1 थीटा के काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, उसमें जो भी लूप बनता है चाहे वो कार्डायोड था तो वो 1 लूप की फॉर्म में ही था। ठीक है, अगर हॉरिजेंटल कार्डायोड था तो दैट वाज काउंटेड एज 1 लूप। ठीक है, चाहे वो हॉरिजेंटल था, वर्टिकल था, जिस तरह भी था, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस था, पॉजिटिव वाई एक्सिस था, नेगेटिव वाई एक्सिस था, जो भी था वो 1 लूप की फॉर्म में था। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑड नंबर जैसे कि 3 है तो 3 ही इसके लूप्स बनेंगे। जस्ट लाइक अगर साइन 3 थीटा है तो इसके 3 लूप्स बनेंगे। ठीक है, अगर 5 थीटा है तो फिर इसके 5 लूप बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अगर 7 है तो 7 लूप्स बनेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी इन इक्वेशंस में साइन और या कॉस का एंगल मल्टीपल ऑफ एनी ऑड नंबर होगा तो जितना ऑड नंबर होगा उतने ही लूप्स बनेंगे। इसके बरक्स मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर हमारा साइन या कॉस का एंगल मल्टीपल ऑफ एनी इवन नंबर होगा तो जैसे कि आपके पास साइन 2 थीटा आ सकता है, आपके पास साइन 4 थीटा आ सकता है एंड 6 थीटा आ सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर का मल्टीपल है तो फिर आपके जो लूप्स बनेंगे वो इवन का डबल होंगे। यानी कि अगर साइन 2 थीटा है तो इसका मतलब है कि आपके पास 4 लूप्स बनेंगे। अगर 4 थीटा है तो फिर आपके पास 8 लूप्स बनेंगे, 6 है तो फिर आपके पास 12 लूप्स बनेंगे। ये मैंने हल्की सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। और जब भी ये मैं पहले क्वेश्चंस में भी आपको बता चुकी हूँ और मैं अब फिर बता रही हूँ कि जब भी आपके पास आपका साइन का एंगल मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एल्स देन 1 होगा तो उसमें आप ये देखेंगे कि आपको टेबल पे बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। इससे पहले जो हम टेबल बनाते थे उसमें एंगल्स को जो कंसेक्टिव एंगल्स के दरमियान डिफरेंस रखते थे, छोटा सा ही हमारा नॉर्मली टेबल होता था, उसमें डिफरेंस होता था 30-30 डिग्री का। यहाँ पे जब मैं टेबल बनाऊंगी तो मैं कंसेक्टिव एंगल्स की वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस भी ज़रा कम रखूँगी, छोटा डिफरेंस रखूँगी ताकि कोई भी लूप मेरा मिस ना होने पाए। ठीक है जी, तो वो जब टेबल की तरफ चलेंगे तो मज़ीद उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्केचिंग से पहले हमने चेक करने होते हैं, जस्ट लाइक अ सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस। इसमें आपने आर थीटा को रिप्लेस करना है आर माइनस थीटा से। तो चलते हैं आर को आर से और थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो ये देख लें आप कि माइनस यहाँ से कॉमन निकल आता है राइट हैंड साइड से और आपके पास इक्वेशन चेंज हो जाती है, राइट हैंड साइड पे माइनस आ जाता है जिसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो आपकी इक्वेशन चेंज होगी जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन जो है वो ये इक्वेशन सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन के नहीं रही, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। सेकंड सिमेट्री है, अगर इसमें आप आर थीटा को माइनस आर माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो देखते हैं कि हमारी इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। माइनस ए साइन 3 थीटा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाता है और आपकी ओरिजिनल इक्वेशन वापस आ जाती है। इसका मतलब है ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। थर्ड नंबर पे सिमेट्री अबाउट द पोल आपने चेक करना है। इसमें आपको क्या करना है, आर थीटा को रिप्लेस करना है माइनस आर थीटा से। जहाँ आर है वहाँ माइनस आर और जहाँ थीटा है वहाँ माइनस थीटा।
सॉरी वहाँ प्लस थीटा ही, थीटा को चेंज नहीं करना। तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो गई, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस आ गया जिसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इक्वेशन चेंज हो गई जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन जो है यानी कि कर्व पोल के अबाउट सिमेट्री नहीं होगा, इसके आगे हम नो लिख लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट हमने चेक करना होता है पोजीशन ऑफ द पोल विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू द कर्व। इसमें हमारी ये चेकिंग होती है कि हमारा कर्व जो है पोल में किस एंगल पे एंटर हो रहा है। इसके लिए आप ओरिजिनल इक्वेशन में जाएं और जाके आर को 0 पुट कर दें। अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो आपके पास बनता है साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब साइन किस एंगल पे 0 देता है, ये एंगल अगर तो 0 हो या पाई हो, हमें 360 के दरमियान ही रहना है। तो इसके इस वक्त एंगल की वैल्यू निकलती है 0 या पाई। ठीक है, यहाँ से थीटा का आंसर निकलेगा आपके पास 0 या पाई बाय 3। पाई बाय 3 स्टैंड फॉर 60, यानी कि 0 डिग्री पे और 60 डिग्री पे आपका कर्व आप देखेंगे कि पोल में यानी कि ओरिजिन में एंटर होगा। अब चलते हैं टेबल की तरफ। आप ये टेबल आपके सामने मैंने रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब भी हमारा साइन क्वेश्चन इन्वॉल्व करता है साइन को, तो साइन का क्वेश्चन जो है वो हमेशा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होता है। तो इसमें हमारा जो टेबल है, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, साइन के क्वेश्चन में टेबल हमेशा हमारा इस तरह से स्केच होता है कि उसमें हम थीटा की जो वैल्यूज़ लेते हैं वो 0 से 90 डिग्री और ये 0 से 90 डिग्री और 0 से -90 डिग्री तक की टेबल वैल्यूज़ लेते हैं थीटा की। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, और यहाँ -10 डिग्री से -90 और यहाँ +10 डिग्री से +90 डिग्री ली हुई है, और ये 0 डिग्री भी मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया हुआ है। नॉर्मली हम जब हमारे पास साइन का एंगल मल्टीपल ऑफ 1 थीटा था, मल्टीपल ऑफ 1 था, तो हम कंसेक्टिव जो यहाँ पे एंगल सेलेक्ट करते थे उनके दरमियान डिफरेंस 30 का होता था, यानी कि हम 30 डिग्री से स्टार्ट करते थे, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस तरह से बड़े बड़े डिफरेंसेस लेते थे। लेकिन जब आपके पास साइन का के एंगल का मल्टीपल 1 के अलावा हो जाए, 2 थीटा हो जाए, 3 थीटा हो जाए, 4 थीटा हो जाए, तो हमेशा आपने उस डिफरेंस को छोटा कर देना है। और मैं यहाँ पे इस चीज़ को प्रेफर करूँगी कि मैं सिर्फ 10 डिग्री का डिफरेंस लूँ। 10 डिग्री, 20 डिग्री, फिर 30, 40, आपको कंसेक्टिव डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री का नजर आएगा। यानी कि आपने जाना 0 से 90 ही है, लेकिन आपने 10 डिग्री के डिफरेंस से जाना, और इसी तरह से 0 से -90 तक भी पहुँचने के लिए आपको 10 का डिफरेंस आपने कवर करना है। इससे ज़्यादा डिफरेंस लेंगे तो फिर आपके लूप्स मिस हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि जैसे 0 से 30 अगर आप लें तो बहुत से पॉइंट्स हमारे 10 डिग्री पे आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स बनते हैं 10 डिग्री 20 डिग्री पे जो पॉइंट्स बनते हैं वो मिस हो जाएंगे। फिर उसके बाद 60 पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे तो बीच में 40 और 50 डिग्री पे जो पॉइंट्स हमारे स्केच होने होंगे वो मिस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको स्केचिंग में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री हमारा जो एंगल जो है अगर मल्टीपल ऑफ 1 हो तो वहाँ एक ही लूप बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एंगल मल्टीपल ऑफ 3 डिग्री हो तो 3 लूप्स चूँकि बनने हैं, तो इसलिए वो छोटे छोटे लूप्स बनेंगे और वो छोटे छोटे एंगल्स के दरमियान ही कवर होने होंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है कर्व की, इसके अंदर जाके 1 बाय 1 ये थीटा की सारी वैल्यूज़ पुट की गए, -10 से लेकर -90 तक सारी वैल्यूज़ पुट की, और फिर इनके करस्पॉन्डिंगली जो आर के आंसर्स आते हैं वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रख लिए हुए। ये देखें, ये आर के सारे आंसर्स मैंने पहले से लिख के रख लिए हुए। इसी तरह से आपके पास थीटा की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, उनके करस्पॉन्डिंगली जो आर के आंसर्स आते हैं वो मैंने यहाँ पे सारे लिस्ट आउट कर लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें चूंकि ए इन्वॉल्व हो रहा है, और हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि ये ए जो है इसमें हर वैल्यू में आपको ए यहाँ पे नज़र आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड पे भी आपको हर वैल्यू में ए नज़र आएगा। तो इसमें ए को मैं आपको नॉर्मली कहती होती हूँ कि ए हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होता है ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ए पॉजिटिव नंबर है तो इसको पॉजिटिव ही कंसिडर कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कोई भी पॉजिटिव ए की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर लें, और सबसे बेनिफिशियरी हमारे लिए ये होता है कि हम ए की वैल्यू को 1 कंसिडर कर लें, तो ये न्यूट्रल ही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए आप इसे 1 कंसिडर कर लें तो आपके ये वैल्यूज़, यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -0.5 ए, तो ए स्टैंड्स फॉर 1, तो इसका मतलब -0.5 ही होगा। अब चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ग्राफ में ये सारे एंगल आपको स्केच करने हैं, +10 से लेकर 90 डिग्री तक, और फिर -10 से -90। ये देखें जी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये आपका, ये मैं बताऊँ कि ये ओरिजिन है, यानी कि पोल है जिसको मैं ओ कहूँगी। उसके बाद ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है। और एक्स एक्सिस की लाइन हमेशा 0 डिग्री एंगल पे होती है,
तो इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं। ओ ए लाइन इज़ अ एक्स एक्सिस और ये 0 डिग्री की है। उसके बाद इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं और ये आपकी जो है ये 10 डिग्री की लाइन है, यानी कि आपने ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया 10 डिग्री का, उसकी लाइन ओ बी है। तो मैं यहाँ छोटी सी जगह है, मैं यहाँ इसलिए नहीं लिखूंगी, मैं इसलिए वहाँ पे बी पॉइंट के साथ ही मैंने मेंशन कर दिया कि ये 10 डिग्री की लाइन है। उसके बाद इस पॉइंट का नाम अगर मैं सी रखती हूँ तो ये 20 डिग्री की लाइन है। इस पॉइंट का नाम डी रखते हैं, ये 30 डिग्री की लाइन है। उसके बाद ये ई है 40 डिग्री, ये एफ है 50 डिग्री। उसके बाद जी 60 डिग्री, एच 70 डिग्री, आई लाइन है 80 डिग्री। ये देखें इस लाइन को मैंने बैकवर्ड्स भी एक्सटेंड किया हुआ है। ये देखें ये ओ आई लाइन जो है ये 80 डिग्री की थी, इसको मैंने 80 नहीं लिखा, एक मिनट, जस्ट 80 डिग्री। इसी लाइन को मैंने बैकवर्ड्स पे पीछे ये एक्सटेंड किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये लाइन ये एक्सटेंड हो रही है, इसको मैं ये देखें ये वाली लाइन है जो एक्सटेंड हो रही है, तो इसको मैं आई प्राइम कह देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ओ आई लाइन को बैकवर्ड्स में मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। उसके बाद इसी तरह से आपकी जो दूसरी लाइन थी 70 डिग्री की, ये 70 डिग्री की एच ओ एच लाइन, ये ओ एच लाइन जो 70 डिग्री की थी, इसको बैकवर्ड्स पे ये देखें इस लाइन को बैकवर्ड्स पे ये एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड हुई हुई है, इसको मैं नाम एच प्राइम रख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये 70 डिग्री की लाइन जो है ये पीछे को एक्सटेंड हुई हुई है, एच प्राइम। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 70 डिग्री वाली लाइन, ये आपको पता चल ही जाएगा, और ये आपकी 80 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद आपने कहाँ जाना है, नेगेटिव एंगल्स की तरफ जाना है। नेगेटिव एंगल हमने आई तक नाम रख दिए हैं, आई के बाद जे, इसको कह देते हैं जे। ये आपकी 90 डिग्री की लाइन है। ठीक है, 90 डिग्री की लाइन ये जो पीछे की तरफ एक्सटेंड हुई हुई है, ये वाई एक्सिस की लाइन है और ये माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, और इसको जे प्राइम कह सकते हैं। उसके बाद ये अब आप ये देखिए, अब आप ओरिजिन से आप नीचे को आए, ये आपका -10 डिग्री है। इसके एज का नाम हम रख देते हैं के। तो O से K तक की जो लाइन है वो -10 डिग्री की है, तो इसलिए हम इसके साथ यहाँ -10 डिग्री लिख देते हैं। ये L है, O से L तक की लाइन -20 डिग्री की है। O से M तक की लाइन -30 डिग्री की है। N तक की लाइन -40 डिग्री की है। O से P तक की लाइन -50 डिग्री की है। O से Q तक की लाइन -60 डिग्री की है। O से R तक की लाइन -70 डिग्री की है। O से S तक की लाइन -80 डिग्री की है, और फिर ये नीचे J तक की लाइन जो है ये -90 डिग्री की हो जाती है। ठीक है, J प्राइम तक की लाइन। अब आपने क्या करना है, ये मैंने सारा आपको बता दिया, और इसके अलावा ये भी मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं कि कुछ लाइनें यहाँ पे बैक को एक्सटेंड हुई हुई हैं। ठीक है, तो ये लाइनें जो हैं ये पीछे को एक्सटेंड हुई हैं, ये L M N O P P Q, ये सारी लाइनें जो हैं ये कुछ पीछे को भी एक्सटेंड हुई हुई हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये लाइन जो है इसको मैं कहूँगी कि ये -10 डिग्री की को हमने बैक पे एक्सटेंड किया, तो ये OK प्राइम है, यानी कि ये -10 डिग्री को जो हमने पीछे खींचा और -10 डिग्री की लाइन OK उसको पीछे खींचा, तो ये बैकवर्ड्स पे उसी लाइन को खींचा, तो ये OK प्राइम बन गई। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास OL लाइन, इसको पीछे एक्सटेंड किया हमने, तो ये आपके पास OL प्राइम बन गई। उसके बाद OM को हमने बैकवर्ड्स पे पीछे एक्सटेंड किया, तो ये OM प्राइम बन गई। उसके बाद ON को हमने पीछे एक्सटेंड किया, तो ये आपके पास ON प्राइम बन गया। इसी तरह से OP प्राइम, OP को पीछे एक्सटेंड किया, तो ये आपके पास OP प्राइम बन गया। ठीक है जी, तो ये लाइनें अब मैंने जानबूझ के इनके नाम सेम रखे हैं सिर्फ प्राइम के साथ, ताकि आपको पता चले यही लाइनें पीछे को एक्सटेंड हुई हुई हैं, -10, -20, -30, -40 एंड -50 डिग्री, सबके साथ डिग्री लिख दें।
अच्छा जी, आप चलते हैं अपने टेबल की तरफ। टेबल वैल्यूज़ हमने यहाँ पे स्केच करनी है। सबसे पहले पॉजिटिव टेबल, पॉजिटिव वैल्यूज़ का टेबल अपने सामने रखते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ का टेबल है। इसमें 10 डिग्री पे आपके पास जो स्केचिंग है वो 0.5 है। सबसे पहले 0 डिग्री पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऊपर करके दिखा दूँ। ये देखें, 0 डिग्री पे आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर इसको हम स्केच करते हैं, ये 0 डिग्री की लाइन कौन सी है? ये ओ ए लाइन है, उस पे आर 0 है, यानी कि पहला पॉइंट जो है वो आपका, मैं पहला क्रॉस यहाँ लगाती हूँ। दूसरा 10 डिग्री की लाइन है आपके पास ओ बी, उसके ऊपर आपको कितना चलना है? आपको 0.5 चलना है। ठीक है, तो आप चले 0.5 इतना। उसके बाद 20 डिग्री की लाइन के ऊपर, 20 डिग्री की लाइन यानी कि ओ सी के ऊपर आपको चलना है 0.8, 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद 30 डिग्री की लाइन के ऊपर आपको चलना है 1 यूनिट। 30 डिग्री की लाइन ओ डी के ऊपर आपको चलना है 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद 40 डिग्री की लाइन के ऊपर आपको चलना है 0.8 यूनिट, यानी कि ओ ई के ऊपर आपको चलना है 0.8। 50 डिग्री की लाइन के ऊपर आपको चलना है 0.5, यानी कि 50 डिग्री की लाइन के ऊपर आपको चलना है 0.5, ओ से 0.5 तक चलना है। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री की लाइन के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं चलना। 60 डिग्री की लाइन के ऊपर आपको वापस ओरिजिन पे ही आना है, यानी कि पोल में आना है। अब यहाँ से अगर मैं आपको यहीं से स्केच करके दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि आपका एक लूप जो है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए जी, आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपका एक लूप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। 70 डिग्री पे आपको कितना चलना है? -0.5, फिर 80 डिग्री पे -0.8 और 90 डिग्री पे आपको -1 टाइम्स ए। -a का मतलब है -1 टाइम्स ए। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने पीछे को ड्रॉ करनी है। ये देखिए जी, 70 डिग्री की लाइन पे, ये देखें, ये 70 डिग्री की लाइन जो है ओ एच है, इसके ऊपर आपने 0.5 चलना है। ये देखिए जी, ओ एच है, यहाँ पे आपने चलना है 0.5। जस्ट अगर 0.5 आप इतना स्केच करते हो। फिर उसके बाद ये आपके पास 80 डिग्री की लाइन है, जिसको हमने बैकवर्ड ओ आई को स्केच किया हुआ है, इसके ऊपर आपने 0.8 चलना है। ठीक है, ये मैंने क्रॉस ड्रॉ किया। उसके बाद 90 डिग्री की लाइन पे आपने -1 चलना है। ये 90 डिग्री की लाइन है, इसके ऊपर -1 चलना है। -1 ओ से यहाँ तक होता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक लूप की शेप बन जाती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये एक लूप सा बन जाता है। ठीक है, ये अब ये हाफ लूप बना। अब मैं बाकी भी, चूंकि मैंने अभी स्केचिंग करनी है तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लूँ। अब मुझे किसकी तरफ आना है? ये आपके पॉजिटिव एंगल्स हो गए, आपके नेगेटिव एंगल्स की तरफ आना है। ये देखें, -10 डिग्री पे आपने -0.5 चलना है, -20 पे आपने -0.8 चलना है, -30 पे आपने -1 चलना है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है, -0.5, 0.5, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1। इस तरह की वैल्यूज जो है ये आपके पास बार बार आ रही हैं। तो 10 पे देखते हैं और 20 पे और 30 पे, -10, -20 एंड -30। ये देखें जी, ये आपका एंगल है -10 डिग्री की लाइन, ओ से के तक -10 डिग्री की लाइन है। इस पे आपने -0.5 चलना है, यानी कि ये आप के प्राइम पे चलेंगे, बैकवर्ड्स को एक्सटेंड करके चलेंगे। ये आपने -0.5 चलना है। ठीक है, उसके बाद ओ से एल -20 डिग्री की लाइन है, इसके ऊपर आपने -0.8 चलना है। ये है आपके पास एल प्राइम, ये आपने -0.8 चलना है। उसके बाद है आपके पास ओ एम, इसके ऊपर -1 चलना है, ये एम प्राइम पे चलना पड़ेगा इतना। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा जाएं, ये आपके 30 डिग्री तक हो गया। आगे 40 डिग्री, -40 पे -0.8, -50 पे 0.5 और -60 पे 0, यानी कि 0.8, 0.5। देखें जी 40 पे, ये देखें 40 है आपके पास ओ एन को बैक पे हमने किया तो एन प्राइम बना, यहाँ पे आपको चलना है 0.8। उसके बाद ओ पी पे आपको, यानी कि 50 डिग्री के ऊपर आपको, जैसे कि मैंने दिखाया, आपको चलना है 0.5।
अब ये देखें आपको इन पॉइंट्स को मिलाने से और 60 डिग्री पे आपको वैसे ही जीरो में एंटर हो जाना है। ये देखें -60 डिग्री पे, ये देखें -60 डिग्री पे आपको वैसे जीरो में एंटर हो जाना है। ये मैंने एक क्रॉस यहाँ लगा दिया। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है जी, और इसको स्केच करके मिला के इन पॉइंट्स को, ये देखिए एक लूप आपका ये बन गया, एक लूप आपका राइट साइड पे बन गया। ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे वाई एक्सिस, जैसे कि शुरू में हमने डिस्कवर किया था कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो वाई एक्सिस के राइट पे आपका ये लूप नंबर 1 और वाई एक्सिस के लेफ्ट पे लूप नंबर, वैसा ही लूप नंबर 2 बना। तो ये सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस भी हो गया कि वाई एक्सिस के लेफ्ट पे जैसे और राइट पे भी वैसा ही है। उसके बाद आपके पास मज़ीद जो एंगल्स रहते हैं उनको भी देख लेते हैं। -70 पे 0.5 है, -80 पे 0.8 है, ठीक है, -70 पे 0.5, -8 पे 0.8 और -90 पे a। तो अब चलते हैं -70 से, अब दोबारा से देखते हैं। ये देखें, ये आपके पास -70 का एंगल है, ये O से R तक -70 की लाइन है, इसके ऊपर आपको चलना है 0.5। अगर आप 0.5 इतना रखते हो, O से S -80 की लाइन है, इस पे आपको चलना है 0.8 और O से J प्राइम तक ये -90 है, इस पे आपको 1 चलना है। वो ऑलरेडी ये निशान पहले ही लगा हुआ है, अब ओवरलैप हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको यहाँ से इस तरह से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और ये स्केच कर देना। ये देखें जी आपके 3 लूप्स बने। अब सिमेट्री अबाउट, अब अगर आप ओवरऑल इस कर्व को देखें तो ओवरऑल तो ये कर्व आपको नहीं लगेगा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, लेकिन पहले मैं आपको मशवरा दूंगी कि लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 को देखें। तो लूप नंबर 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि एक्स वाई एक्सिस के राइट पे जैसे लूप नंबर 1 बन रहा है वैसा ही लूप नंबर 2 वाई एक्सिस के लेफ्ट में बन रहा है। तो इस हवाले से भी सिमेट्री आती है। और दूसरा, ये जो थर्ड लूप आपके पास बना है, इस लूप का आधा हिस्सा वाई एक्सिस के एक तरफ है और जैसा लेफ्ट पे है वैसा ही ये वाई एक्सिस के राइट पे आपके पास बन रहा है। तो ये भी अलग से सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस को शो करता है। तो ये थी हमारा ये क्वेश्चन। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर आपका एंगल जो है वो मल्टीपल ऑफ एनी ऑड नंबर होगा तो जितना ऑड नंबर होगा उतने लूप्स बनेंगे। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी, तो आपने गौर किया होगा कि अगर मैं 30 डिग्री का एंगल लेती, टेबल लेती और मैं कंसिडर करती, तो मैं एक मेरा निशान 0 डिग्री पे होता और दूसरा मेरा 30 डिग्री पे होता। ठीक है, एक निशान ये होता और एक निशान मेरा 0 डिग्री पे होता और उसके बाद अगला जाके 0 जो होना था वो हमारा 60 पे होना था। तो अगर मैं 30 के डिफरेंस से जाती, यानी कि 30 फिर 60 और फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं 90 पे आती, तो मेरे बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो बीच में मिस हो जाने थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने टेबल की जो थीटा की वैल्यूज़ हैं, एंगल्स की वैल्यूज़, वो मैंने छोटे छोटे डिफरेंस से रखी हैं ताकि हमारे कोई भी पॉइंट बीच में मिस ना हो और हमारा लूप जो छोटे छोटे आप ये देख रहे हैं 10, 10, 20 के डिफरेंस से वो जो मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे क्रॉस लग रहे हैं, ये पॉइंट के निशान लग रहे हैं, ये मेरे मिस हो जाने थे अगर मैं बड़ा यहाँ पे टेबल डिफरेंस रखती थीटा की वैल्यूज़ में।